हमारे देश के भावी रक्षकों को नमस्कार। आशा है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देश के भावी रक्षकों की तैयारी के लिए समर्पित मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम दिनांक 4 फरवरी 2025 को कंडक्ट हुए एसएससी जीडी के शिफ्ट 1 के मैथ्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से कोलकाता से अहमदाबाद जाता है और उसी मार्ग में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोलकाता वापस आता है। पूरे यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है? देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि कोलकाता से अहमदाबाद कोई व्यक्ति जा रहा है इस मार्ग से और इसी मार्ग से वापस आ रहा है। जाने के समय उसका चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि वापस आने के समय उसका चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करते हैं हम, अगर इसका चाल x मान ले, इसका चाल y मान ले, तो जो फार्मूला हमारे पास होता है 2xy बटे x प्लस y होता है। तो क्या हो जाता है? औसत चाल। औसत चाल इक्वल टू 2 गुने 9 गुने 18 बटे 9 प्लस 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 9 इंटू 18 बाई 18 गुने 18 और प्लस 9 कितना होगा? 27 होगा। 9 से यह कटेगा 3 बार में, 3 से यह कटेगा 6 बार में, 6 दूनी 12 किलोमीटर प्रति घंटा जो है राइट आंसर होगा। यदि किसी को यह फॉर्मूला याद नहीं हो या फिर कोई इसका कॉन्सेप्ट देखना चाहता हो तो यहाँ पर देखिए, हम कोलकाता से अहमदाबाद का डिस्टेंस जो है उसको d मान लेते हैं और d मान लेते हैं तो कोलकाता से अहमदाबाद जाने के समय जो लगेगा उसको t1 मानते हैं। तो क्या हो जाएगा? यह d बाई एस इक्वल टू d कितना है? d तो d ही है। s कितना है? स्पीड कितना है कोलकाता से अहमदाबाद जाने में? तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय कितना हो गया? d बाई 9। अब अहमदाबाद से कोलकाता जब वापस जा रहा हो तो समय मान लेते हैं कितना लग रहा है? t2। d बाई एस फॉर्मूला तो वही रहेगा, d ऊपर आएगा, इस बार s कितना हो गया? स्पीड कितना हो गया? 18 किलोमीटर पर आवर। तो इस पूरी यात्रा में जो समय लगा t1 प्लस t2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? d बाई 9 प्लस d बाई 18। एलसीएम कितना होगा? 18 होगा। 9 से डिवाइड करेंगे 18 को, 2 आएगा, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2d प्लस d इक्वल टू 3d बाई 18 से ये कट गया 6 टाइम, कितना आ गया? d बाई 6। अब औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा? पूरा दूरी है ना, टोटल दूरी कितना तय कर रहा है? कोलकाता से अहमदाबाद जा रहा है, अहमदाबाद से कोलकाता वापस आ रहा है, यानी कि इस d को 2 बार पूरा कर रहा है, 2 बार d की दूरी को तय कर रहा है बटे टोटल समय कितना आ गया? d बाई 6। d बाई 6, ये 6 जो होगा ऊपर चला जाएगा तो गुना 6 आ जाएगा, कट जाएगा, d से d कट गया, 6 इंटू 2 12 किलोमीटर पर आवर। आप चाहे ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि आप चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 210 मीटर और 140 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां एक दिशा में क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तेज चाल वाली रेलगाड़ी धीमी चाल वाली रेलगाड़ी को पूरी तरह पार करने में कितना समय लगाएगी? देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एक रेलगाड़ी यहां पर है, दूसरी रेलगाड़ी यहां पर है, ठीक है। एक का लंबाई 210 मीटर है, दूसरे का 140 मीटर है। वे दोनों रेलगाड़ियां एक ही दिशा में चल रही हैं और उनका चाल क्या है? देखिए 210 मीटर वाले का चाल क्या है? 80 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे वाला 140 मीटर वाले का क्या है? 150 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दोनों एक ही दिशा में, मान लेते हैं इस तरफ चल रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि तेज चाल वाली रेलगाड़ी धीमी चाल वाली रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगा? देखिए इस केस में क्या होगा, बड़ा रेलगाड़ी का लंबाई यह है, छोटा वाला रेलगाड़ी का लंबाई यह है, ये एक दूसरे के पीछे इस तरह होंगे, ठीक है। जब ये पार करेगा तो ये पॉइंट, ठीक है,
यहां पहुंच जाएगा और पीछे वाला पॉइंट अगर इसको क्रॉस मान ले यहां पर पहुंचेगा, तब जाके ये पूरी तरह पार करेगा इस ट्रेन को, जो ट्रेन धीमी चल रही है। इसका मतलब क्या हुआ, तेज चाल वाली रेलगाड़ी को धीमी चाल वाली रेलगाड़ी को पार करने के लिए जो दूरी तय करना पड़ेगा वो क्या होगा, दोनों रेलगाड़ियों का लंबाई यानी कि 140 प्लस 210, क्योंकि यहां पर 210 मीटर था, ये 140 मीटर था। इस दूरी को तो स्पीड चलने वाला रेलगाड़ी को तय करना ही था, मतलब इस रेलगाड़ी को, ठीक है। और साथ में साथ अपना दूरी भी इसको पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि पीछे वाला पार्ट यहां पर आना चाहिए, ठीक है। अगर आगे वाला पार्ट यहां आ जाए, पीछे वाला यहीं रह जाए, तो ये तो इस रेलगाड़ी को पार नहीं कर पाएगा ना। ये पीछे वाला पार्ट यहां पर आना चाहिए, यानी कि ये टोटल दूरी जो 210 और पार करने के बाद 140 इधर आ जाएगा, ये टोटल दूरी तय करना पड़ रहा है, इक्वल टू कितना हो गया, 350 मीटर। अब जब एक ही दिशा में चल रहे हैं दोनों रेलगाड़ियां, ठीक है, तो किस चाल से क्रॉस करेगा धीमी चाल वाली रेलगाड़ी को, तो ये देखते हैं। तेज चाल वाली रेलगाड़ी का चाल कितना है, 150 किलोमीटर पर घंटा। धीमी चाल वाले का क्या है, 80 किलोमीटर पर आवर। जब दोनों एक ही दिशा में चल रहा होगा तो क्या होगा, जब ये 150 से चल रहा है, ये 80 से चल रहा है, तो ये 150 को ये 80 जो है माइनस करेगा, ठीक है। और जो बचा 70 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से जो है तेज चाल वाली रेलगाड़ी धीमी चाल वाली रेलगाड़ी को धीरे धीरे पार करेगा, ठीक है। तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा, 70 किलोमीटर पर आवर। इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव स्पीड। इस स्पीड से जो है तेज चाल वाली रेलगाड़ी धीमी चाल वाली रेलगाड़ी को पार कर रहा है। तो समय, टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। स्पीड यहां पर रिलेटिव स्पीड होगा, इज इक्वल टू 350 मीटर बटे, देखिए 70 किलोमीटर पर आवर में, और हमसे आंसर मिनट में पूछा है, तो इसको पहले सेकंड में चेंज कर लें। देखिए बड़ा से छोटा तो 5 गुने 18 करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, ठीक। अब इसको नीचे लिखते हैं, 70 गुने 5 और 18 तो ऊपर चला जाएगा, ये 18 नीचे आना था, लेकिन ये बटे के नीचे है, नीचे के नीचे, तो ये ऊपर चला जाएगा। 0 से 0 कट गया, 7 बचे 35, कितना आया, 18। 18 क्या, सेकेंड। आंसर हमसे किस में पूछा है, मिनट में पूछा है, इसको मिनट में चेंज करते हैं, 18 बटे 60 सेकेंड से डिवाइड कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। 6 से 10 बार में कटा, 6 से 3 बार में कटा, 10 से भाग देंगे तो 0.3 मिनट जो है राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर ध्रुव 5400 रुपए की राशि निवेश करता है और विद्या 9400 रुपए की राशि निवेश करती है। यदि 5 वर्षों के बाद विद्या को ध्रुव से 840 रुपए अधिक प्राप्त होता है तो वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। देखिए यहां दोनों जो ध्रुव और विद्या है 5 वर्षों के लिए निवेश कर रहे हैं। ये 5400 रुपये निवेश कर रहा है और ये 9400 रुपये निवेश कर रही है। और दर क्या है, तो देखिए समान दर, अगर ये 8% की दर से निवेश कर रहा है तो ये भी 8% की दर से निवेश कर रहा है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि 840 रुपये का डिफरेंस आ रहा है उनके ब्याज में, जो साधारण ब्याज है उसमें, ठीक है, तभी तो इसको 840 रुपये अधिक मिल रहा है। ब्याज में अंतर होगा तब तो। अब ब्याज में अंतर क्यों हो रहा है, देखते हैं इसको। यहां देखिए टाइम तो बराबर है, दर भी बराबर है, अलग क्या है, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन, ठीक। इस मूलधन में जो अंतर है इस कारण हमको 840 रुपये अधिक मिल रहा है। मूलधन में कितना का डिफरेंस है, तो 4000 का, इससे इसको माइनस कर दीजिए, 9400 से 5400 को घटाएंगे तो 4000 आ जाएगा, ठीक है। मतलब 4000 का जो डिफरेंस है इस कारण विद्या को 840 रुपये अधिक मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 840 रुपये का जो डिफरेंस है वो एसआई है, किस मूलधन के लिए, तो इस 4000 रुपये के लिए, क्योंकि 4000 रुपये जो अधिक है उसी के कारण ये अंतर आ रहा है। तो हम मान सकते हैं या कह सकते हैं इसको डायरेक्टली कि जो साधारण ब्याज 840 रुपये मिल रहा है इस 4000 रुपये के कारण मिल रहा है। कितने समय पर, तो 5।
तो R बराबर क्या क्या होता है, SI इंटू 100 बाई P इंटू टी। SI कितना 840 गुने 100 बटे P कितना 4000 गुने T कितना 5। 1 2 3 0 1 2 3 0 4 से कट गया 21 बार में। 21 को हम भाग देंगे किससे 5 से, तो 4 बार में 20 आ जाएगा, 1 बचेगा, पॉइंट देंगे 0 आएगा। अब 2 बार में कितना आ गया 10। 4.2 जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। देखिए ब्रैकेट वाला काम पहले होता है, उसमें भी छोटा ब्रैकेट पहले होता है बोडमास के नियम के अनुसार। पहले ब्रैकेट में 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट। तो इस ब्रैकेट वाला का काम पहले होता है। तो यहाँ पर दिख रहा है एक छोटा ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट यहाँ है और इसके अंदर भी यहाँ है। तो अंदर के अंदर जो है यानी कि ये वाला इस काम को पहले करेंगे और इसके साथ इस काम को भी कर सकते हैं। तो 48 को 8 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है, गुना, ठीक, 49/7 है यहाँ पर, इसको रहने दीजिए, प्लस 40/4 है, इसको भी रहने दीजिए, गुना 7 से 3 घटाएंगे कितना आएगा 4 आ गया, ठीक। तो ये छोटा ब्रैकेट बंद हुआ ये। अब इस अंदर वाला का काम करना है। इस अंदर वाले में भी देखिए प्लस और गुना है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई आता है फिर प्लस आता है, तो मल्टीप्लाई वाला काम को पहले करना पड़ेगा। इसको 4 से 4 कट गया, कितना आ गया ये इज इक्वल टू 6 इंटू 49/7 ब्रैकेट में है ये प्लस 40। 7 से कट रहा है 7 बार में, ठीक है, इज इक्वल टू 6 इंटू, अब क्या बच गया ब्रैकेट के अंदर 40 और 7 को जोड़ेंगे तो 47 आ जाएगा, ठीक है। अब बड़े वाले ब्रैकेट को भी हम भूल सकते हैं, छोड़ सकते हैं। 7 छक 42 का 2, 4 कैरी हुआ, 4 गुना 6 24, 24 और 4 28, 282 जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। दो संख्याएं 4:9 के अनुपात में है, यदि उनका मध्यानुपाती 24 है तो दोनों संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर क्या होगा। हम क्या करते हैं, संख्या को 4x और 9x मान लेते हैं। यहाँ मध्यानुपाती क्या बात किया है, मध्यानुपाती का मतलब क्या होता है, अगर A अनुपात B समानुपात B अनुपात C है तो मध्य अनुपात ये B होता है, ये प्रथम अनुपात होता है, ये दोनों मध्य अनुपात होता है और ये तृतीय अनुपात होता है, ठीक है। यहां पर जो दिया हुआ है 4x दिया हुआ है प्रथम पद, 9x दिया हुआ है तृतीय पद और मध्य पद यानी कि B क्या दिया हुआ है 24। यहां पर ये हो गया, समानुपात को बराबर भी ले सकते हैं और यहां पर 24, ठीक है। तो x निकालना है हमको पहले, 4x/24 हो जाएगा ये अनुपात का मतलब इक्वल टू 24/9x, ठीक है। अब तिरछा गुना होगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो 9 चौके 36x हो गया और इधर 24 गुने 24, ये 36 यहां से हट के यहां आ जाएगा, 6 से ये कटेगा 6 बार में, 6 से ये कटा 4 बार में। अच्छा यहां पर देखिए स्क्वायर होगा, x और x 2x है ना तो स्क्वायर होगा, 6 से ये कटेगा 4 बार में, तो x इक्वल टू कितना आ गया 4, 2 4 है 1 4 आएगा, स्क्वायर को हटा रहे हैं। तो अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए जो पूछा है वास्तव में धनात्मक अंतर क्या है, 9x - 4x यही होगा धनात्मक अंतर इक्वल टू 5x और x का मान कितना आया है यहाँ पर 4 आया है, तो 5 गुने 4 इज इक्वल टू 20 जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। मंदार के 2 पोते केतान और तुषार हैं। 11 वर्षीय केतन को मंदार की संपत्ति से कुछ धनराशि मिलती है, 12 वर्षीय तुषार को बाकी धनराशि मिलती है, लेकिन केतन और तुषार की धनराशि तभी मिलेगी जब वे 22 वर्ष के हो जाएंगे। तब तक धनराशि बैंक में जमा रहेगी और उस पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धित 8% वार्षिक दर पर ब्याज मिलेगा। जब दोनों 22 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें समान धनराशि मिलती है। यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, समान धनराशि मिल रही है। यदि मंदार के पास कुल धनराशि 24,700 थी तो मंदार ने
तुषार को शुरुआत में कितनी धनराशि दी। देखिए यहाँ 3 लोग हैं, एक है मंदार, दूसरा है केतन और तीसरा है तुषार। मंदार के पास शुरुआत में कितनी धनराशि है दिया हुआ है 24,700। इससे यह x रुपीस मान लेते हैं तुषार को दे दिया, क्योंकि मंदार ने तुषार को कितना धनराशि दिया पूछा है, तो हम x को x मान लेते हैं। x का जो वैल्यू निकलेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो केतन को वो कितना दिया होगा 24,700 माइनस x। केतन की आयु कितनी है तो 11 वर्ष, तुषार का कितना है 12 वर्ष। दोनों को 22 वर्ष के बाद क्या धनराशि मिल रहा है, तो 22 वर्ष का होने के लिए केतन को कितना समय लगेगा, तो 22 माइनस 11 इज इक्वल टू 11 साल और लगेगा। जबकि तुषार को 22 वर्ष की आयु प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा, 22 माइनस 12 इक्वल टू 10 ईयर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बैंक केतन और तुषार को समान दर पर ब्याज देता है और वो दर कितना है 8% से इसको भी मिल रहा है, 8% से इसको भी मिल रहा है। क्या है ये CI है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर है। ठीक है, अब देखिए 24,700 माइनस x केतन के पास धनराशि है। ठीक है, इसमें उसको 1 प्लस r बाई 100 यानी कि 8/100 की दर से धन मिलेगा। ठीक है, कितने वर्ष के लिए ये राशि रहेगा तो 11 वर्ष के लिए। इसको हम कैसे लिख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए CI में अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर n होता है। यहां n इक्वल टू कितना है, n इक्वल टू कितना है 11 और यहां n इक्वल टू कितना है 10। ठीक है, तो तुषार को कितना धनराशि मिलेगा जब वह 22 वर्ष का हो जाएगा यानी कि 10 वर्ष के बाद, तो x 1 प्लस 8/100 का पावर 10। ये दोनों क्या होगा इक्वल होगा, क्योंकि जब दोनों 22 साल के हो जाते हैं तो उनको समान धनराशि मिलता है। देखिए यहां पर दोनों का बेस सेम है, पावर 10 से इसको यहां माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, तो इसको हम मान सकते हैं कि ये एलिमिनेट हो गया। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इधर x बचा है, इधर यह बचा हुआ है। ठीक है, 24,700 माइनस x, ये कितना हो जाएगा 100 गुना 1, 100 और 8, 108 बटे 100 बराबर x। दिस इंप्लाइज क्या हो रहा है 24,700 108 गुने इतना करेंगे तो 108 से ये गुना हो जाएगा, माइनस 108 गुने x, 108 से इसको भी गुना कर दिए, इसको भी गुना कर दिए, 100 किधर चला जाएगा इस तरफ, 100 गुने x। दिस इंप्लाइज 100x और ये माइनस वाला 108 इधर चला जाएगा तो प्लस 108 हो जाएगा। x बराबर 24,700 गुने 108। दिस इंप्लाइज दोनों को जोड़ेंगे तो 208x इक्वल टू 24,700 गुने 108। तो x इक्वल टू कितना हो जा रहा है 24,700 गुने 108 बटे 208। ये 4 से कट रहा है, 4 पचे 20, 4 दूनी 8, ये भी 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, 2 बचेगा 28 हो जाएगा, 4 सते 28। 52, 4 से कट रहा है 13 बार में, इसको काटिए, 4 छक 24 हो गया और 4 एका 4, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 7 बार में 28 आएगा, 2 आएगा 5 बार में, 13 से कटना चाहिए, 13 चौके 52 हो गया, तो 9 बचा, 9 7 97, 13 सते 91 होता है, 6 और 5 65, 13 पचे 65। यहाँ कितना आया 475 गुने 27 बचा। इन दोनों को गुना करना है हमको, यहाँ पर गुना करते हैं 475 गुने 27, 7 बचे 35 के 5 हो गया, 3 कैरी हुआ, 7 सते 49 और 3 जो कैरी हुआ था 52 और 5 दूनी 10, कितना हो गया 62, 62 का 2, 6 कैरी होगा, 7 चौके 28, 28 और 6 34, 34 और 7 दूनी 14, 48 हो गया, 34 और 14 48, 8 4 बचा, इस बार 4 कैरी होगा, 4 दूनी 8 और 4 12,
12,825 जो है राइट आंसर होगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 28, 60, 120 और 135 का एलसीएम क्या होगा? देखिए, आप ट्रेडिशनल तरीका जो कि 9 की 10 क्लास में आप पढ़े हैं उस हिसाब से इसको बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या करना है? 28, 60, 120 और 135 को जो कॉमन नंबर होंगे, जिस नंबर से एटलीस्ट 2 संख्या डिवाइड हो रहा होगा उससे डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि यह खत्म ना हो जाए। इतना बताने के बाद आपको याद आ चुका होगा, लेकिन उसमें आपका समय जाएगा एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन से बनाएंगे हम। देखिए यहाँ 135 दिख रहा है। 135 क्या है? 9 गुने 3 गुने 5 हो रहा है, यानी कि जो भी एलसीएम होगा इन संख्याओं का वह 9 और 5 और 3 से डिवाइड जाएगा ही जाएगा। हम सबसे पहले 9 से चेक करते हैं कौन कौन डिविजिबल है। तो यहाँ देखिए 9 से डिविजिबल है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए क्या किया जाता है? तो संख्या के अंकों को देखा जाता है कि संख्या के अंकों का जोड़ जो है, जैसे इस संख्या में इस चारों को जोड़ेंगे और जो आएगा, ठीक है, जो योगफल आएगा वो 9 से अगर डिविजिबल है तो यह संख्या 9 से डिविजिबल होता है। ठीक है, यहां जोड़िए 7, 5, 12, 12 और 6 18, 18 9 27। ठीक है, तो यह डिविजिबल है किससे? 9 से। क्या देखते हैं? 13, 2, 15। ठीक है, 15 तो 9 से डिविजिबल नहीं है तो ये डिविजिबल नहीं होगा। यहां भी 7, 8, 15 तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा। 15 तो 9 के पहाड़ा में नहीं आता, इस कारण ये भी डिविजिबल नहीं होगा। अब इन तीनों को जोड़िए। ठीक है, तो 7, 5, 12, 12, 6 18। यहाँ 18 आया, 18 जो 9 के पहाड़ा में आता है, इस कारण ये 9 से डिविजिबल है। यह आंसर हो सकता है। अब देखिए 5 भी हमको चेक करना है और इन संख्याओं को भी देखिए, सब में 0 है, लास्ट 0 है, यानी कि जिस संख्या के अंत में 0 होगा वही ये 60 और 120 से डिविजिबल हो सकता है। इस तरह ऑप्शन डी भी आंसर नहीं हो सकता है, ऑप्शन ए ही संभव है आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एक परीक्षा में गणित के 3 पेपर, अंग्रेजी के 2 पेपर, विज्ञान के 1 पेपर थे। सभी पेपर 100 अंकों के थे। एस को कोई विद्यार्थी एस है उसको गणित में 60%, अंग्रेजी में 70%, विज्ञान में 50% अंक मिले। सभी पेपर में उसके अंकों का प्रतिशत कितना है? देखिए मैथ है, इंग्लिश है और साइंस है। मैथ के कितने पेपर हैं? 3 पेपर हैं। इंग्लिश के कितने पेपर हैं? 2 पेपर हैं। और साइंस के कितने पेपर हैं? 1 पेपर है। तो 3, 2, 5, 1, 6, टोटल कितने पेपर हैं? 6। और सभी पेपर के कितने अंक हैं? 100। तो 6 गुने 100, टोटल अंक जो है एग्जाम में 600 है। गणित में उसको, सिर्फ गणित का बात करें तो कितना मिल रहा है उसको? 60% मिल रहा है। अंग्रेजी में उसको कितना मिल रहा है? 70% मिल रहा है। और विज्ञान में इसको कितना मिल रहा है? 50% मिल रहा है। इसको कितने अंक टोटल प्राप्त हुए तो ये निकालना है। देखिए गणित का बात करते हैं सबसे पहले, तो 3 पेपर है, यहाँ तीनों पेपर 100 अंक का है और इसमें इसको 60% अंक मिल रहा है। गुना कर दिए, 100 से 100 कट गया, 3 गुने 60 कितना आ गया? 180। अब इंग्लिश का बात करते हैं, 2 पेपर है, दोनों पेपर 100 अंक का है। ठीक है, कितना प्रतिशत अंक मिल रहा है? तो 70% मिल रहा है बटे 100। 70 गुने बटे 100 होता है, 70% निकालेंगे तो ये दोनों कट गया, कितना आ गया? 140। अब साइंस का बात करते हैं, 1 पेपर है, 100 अंक का है, कितना प्रतिशत? तो 50%। 100 से 100 कट गया, कितना इसको मिल गया? 50। टोटल अंक कितने मिले उसको? 180, 140 और 50, सभी को जोड़ देंगे। 100, 200 और 80 और 40, 120, 320 और 50, 370। तो कितने प्रतिशत अंक मिले? प्रतिशत अंक, टोटल अंक कितने मिले? 370। कितना में? 600 में। ठीक है, गुना 100, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करना होता है। 0 से 0 कट गया, 6 से भाग देंगे, 6 6 36, तो 10 बचेगा। 10 को भाग देंगे 6 से, एक बार में जाएगा, तो एक बार में भाग दिया 6 आया, तो बाकी क्या बचा? 4 पॉइंट देंगे तो 40 हो जाएगा। 6 फिर 4 बचेगा, फिर 6, ऐसे चलते जाएगा। कितना प्रतिशत? तो ऐसे किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए में। देखिए 6 जो बढ़ते जा रहा है इसको हम 7 मान सकते हैं।
ठीक है, तो 61.67% जो गया राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक निर्माता ने एक वस्तु को बेचते समय निम्नलिखित अलग अलग दरों से छूट दिया। तो छूट दिया हुआ है और हमसे क्या पूछा है कि जो खरीद रहा है, क्रेता है, उसको सबसे अधिक छूट किसमें प्राप्त होगा। देखिए यहाँ 20% है, यहाँ 20% का दो क्रमिक छूट है, दोनों को जोड़ते हैं तो 40, यहाँ 25 और 15 दोनों को जोड़ेंगे 40, 30 और 10 दोनों को जोड़ेंगे 40, 5 और 35 दोनों को जोड़ेंगे 40, यानी सभी को जोड़ रहे हैं अलग अलग तो 40% आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम डिफरेंस देखते हैं। इसका और इसका डिफरेंस कितना है, तो 0 है। यहाँ इसका डिफरेंस कितना है, 25 माइनस 15 10 है। इससे इसको घटाएंगे तो 20 आएगा, इससे इसको घटाएंगे तो 30 आएगा, 35 से 5 घटाएंगे तो 30 आएगा। सबसे ज्यादा डिफरेंस किसका है, 30 वाले का, इसका, तो इसमें सबसे अधिक उसको फायदा होगा, ऑप्शन 4। अगर आपको देखना ही है कैसे आ रहा है तो आप देखते हैं, यहाँ पर दो छूट मिल रहा है ना, तो पहला छूट 20% का, दूसरा छूट भी 20% का, माइनस माइनस प्लस 20 गुना 20, दोनों को गुना किया जाता है बटे 100, एक जीरो कट गया, इज इक्वल टू कितना हो गया, -40 प्लस 2 दूनी 4 बराबर 36%। माइनस का मतलब डिस्काउंट, 36% का छूट मिला उसको। यहाँ कितना है 25% माइनस 15%, प्रतिशत को नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस माइनस प्लस 25 गुने 15 बटे 100, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो -40 प्लस इससे इसको कट कर दिए, 4 बार में आया, 4 से इसको भाग देंगे तो 3.75 आएगा, घटाएंगे कितना आ जाएगा 36.25%। अब तीसरे वाले को चेक करते हैं, -30%, -10%, माइनस माइनस प्लस 30 गुने 10 बटे 100 कट गया, यह इज इक्वल टू -40 प्लस 3 इक्वल टू -37%। अब चौथे वाले को चेक करते हैं, इसको 5% माइनस -35% प्लस 35 गुने 5 बटे 100, ठीक है, इज इक्वल टू -40 और प्लस इन दोनों को गुना करेंगे, 5 गुने 5 25 के 5 2 कैरी होगा, 5 दिया 15 और 2 17, 2 अंक के बाद यहाँ पर पॉइंट लग गया, घटाएंगे तो कितना आएगा 38.25% का छूट। सबसे ज्यादा कौन आया, यही ना आया, देख ली, इसी को हम पहले ही यहाँ टिक कर चुके थे यहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है, उनका योग 132 है। यदि दोनों संख्याएं 42 से बड़ी हैं तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए दोनों संख्याओं का एचसीएफ 11 दिया हुआ है, तो ऐसी क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम संख्या को 11A और 11B मान लेते हैं। ये पहला संख्या हुआ, यह दूसरा संख्या हुआ, दोनों संख्याओं का योग दिया हुआ है 11A प्लस 11B इक्वल टू हमको 132 दिया हुआ है। दोनों से 11 कॉमन निकल जाएगा तो A प्लस B हमको मिल जाएगा ब्रैकेट के अंदर 132, 11 से ये कट जाएगा, 11 का 11, 2 बचा, ठीक है, 22 हो गया, 11 दूनी 22, यानी कि A प्लस B जो है हमको कितना मिल गया 12। अब ऐसे कितने जोड़े हो सकते हैं A और B के जिनको जोड़ने पर 12 आए, देखिए 1 हो सकता है, 11 हो सकता है, ठीक, 2 हो सकता है, 10 हो सकता है, 3 हो सकता है, 9 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, और इधर देखिए 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, फिर 7 5 8 4 9 3 10 2 11 1, इतने ही जोड़े बन सकते हैं। क्योंकि अगर 0 ले लिए, किसी को भी एक 0 ले लिए, जैसे 12 और 0 कर देंगे तो दूसरा संख्या तो खत्म हो जाएगा, एक ही संख्या बच जाएगा, इसको तो ले ही नहीं सकते, इतने जोड़े हो सकते हैं। अगर इतने जोड़े हैं तो अब संख्या क्या क्या हो सकता है, ये तो A का वैल्यू आया ना, संख्या क्या है 11 गुने 1, A का वैल्यू आया 1, तो 11 गुने 1 11 आ जाएगा एक संख्या,
यहाँ कितना आ जाएगा एक संख्या, 11 गुने 2 22, 11 गुने 3 33, 11 गुने 4 44। हम एक संख्या को लेकर चल रहे हैं, सिर्फ ये वाला संख्या ले रहे हैं। 11 पचे 55, 11 छक 66, 11 सते 77, 11 अठे 88, 11 नवा 99, 11 दहे के 110, 11 गुने 11 121। ये सब हो सकता है। और इधर चले तो उसी का रिवर्स हो जाएगा, 121, ठीक है, 110, 99, 11 गुने 8 88, 11 गुने 7 77, 11 गुने 6 66, 11 गुने 5 55, 11 गुने 4 44, 11 गुने 3 33, 11 गुने 2 22, 11 गुने 1 11। लेकिन जब क्वेश्चन में हम ध्यान देते हैं तो क्या देखते हैं कि दोनों संख्याएं 42 से बड़ी है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये 11 है तो ये कट गया, यहाँ 42 से कम है, यह भी 42 से कम, ये कम है ना, इधर तो ज्यादा है लेकिन इधर तो कम है, ये हो सकता है, ठीक है, यह हो सकता है, यह भी हो सकता है, दोनों 42 से अधिक है, यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, लेकिन ये तो नहीं हो सकता। इधर देखिए 42 से कम हो गया, यह भी कट हो गया, यह भी कट हो गया। अब दोनों संख्याओं के बीच का अंतर हमसे पूछा है, यानी कि 11A माइनस 11B पूछा है। तो सीखते देखिए, यहां पर देखिए जब हम 88 से 44 को घटाएंगे तो यहां पर हमको डिफरेंस कितना मिलेगा, 44 मिलेगा। ऑप्शन में है क्या, नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इन दोनों को घटाइए तो 7 से 5 घटेगा 2 आएगा, और फिर 7 से 5 घटेगा 2 आएगा, 22 ऑप्शन में है, हाँ, तो आंसर मिल गया हमको। ठीक है, आगे हमको चेक करने की जरूरत भी नहीं है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ 0 मिलेगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ भी 22 मिलेगा, यहाँ माइनस करेंगे तो 44 मिलेगा। जो ऑप्शन में है वो सिर्फ 22 है, तो 22 हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, 16:48 का तृतीय अनुपाती पूछा है। तृतीय अनुपाती का मतलब क्या होता है कि A अनुपात B समानुपात B अनुपात C, तो ये जो है तृतीय अनुपाती, ये पूछ रहा है। ये कैसे आता है, तो C इक्वल टू होता है B²/A। यहाँ पर प्रथम अनुपात कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, और द्वितीय मध्य अनुपात जो B दिया हुआ है 48 दिया हुआ है, तो 48 गुने 48, 16 से कट गया 3 बार में, मल्टीप्लाई कीजिए तो 150, 50 गुने 3 150, 150 से 6 कम 144 जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा जो 8% लाभ में इतना रुपये में बेचा जाता है। देखिए हमेशा हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य CP जो है 100% मानते हैं, ठीक है। लाभ कितना दिया हुआ है, 8%, तो SP विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इन दोनों का योग, क्रय मूल्य प्लस लाभ 108%। यही 108% हमको कितना दिया हुआ है, 1566। हमसे क्या पूछा गया है, क्रय मूल्य यानी कि 100%, 100% हमको निकालना है, तो 1566 बटे 108 नीचे आ जाएगा गुना 100, 2 से कटेगा ये 5 4 54 बार में, 2 से ये कट रहा है 50 बार में, ठीक है, 2 से ये कट रहा है 27 बार में, 2 से ये कट रहा है 7 बार में, 14 हो जाएगा, 1 आएगा 16 आएगा 8, 3 बच रहा है इतना बार में, ठीक है। ये तो 9 से कटता हुआ दिख रहा है, ये कट रहा है क्या, 8 7 15 3 18, हाँ कट रहा है, 9 8 72, 6 बचेगा 63 हो जाएगा, 9 7 63, 9 से या 3 बार में, 3 से अभी भी कट रहा है तो अभी भी कट करते हैं 2 बार में, 3 से 2 बार में 6 आएगा, 2 आएगा 27 होगा, 9 बार में 27, 29 गुने 5 कितना होता है, 145 और 1 0, 1450 जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एक संख्या को 15% घटाया जाता है फिर 20% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 78 अधिक है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। हम मूल संख्या क्या करते हैं, मान लेते हैं 100%, 100 मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या किया गया है, 100 को पहले 15% घटाया गया है। अगर 15% घटा रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, 100% से हम 15% अगर घटा रहे हैं तो हमको कितना मिल जाएगा, 85%, तो 85/100, ठीक है, इतना बचा। अब 20% बढ़ाया जा रहा है, 100% संख्या है जो भी है, इसमें 20% ऐड करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 120, तो 120 बटे 100, 100 से 100 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से 2 बार में कट गया, 5 से यह 17 बार में कट गया, 2 से यह 6 बार में कट गया,
17 गुने 6 कितना होता है 102। तो जो मूल संख्या था वो कितना बढ़ गया 2। ठीक है, जब मूल संख्या 100 था तो कितना का वृद्धि हुआ 102 माइनस 100 इक्वल टू 2 का 2 यूनिट बोल सकते हैं इसको हम, अगर यूनिट मान के चल रहे हैं तो। ठीक है, यही कितना दिया हुआ है, कितना वृद्धि हो रहा है 78। हमसे क्या पूछा है मूल संख्या, मूल संख्या कितना माने 100 यूनिट, तो 100 यूनिट इक्वल टू 78। ये 2 जो है नीचे आ जाएगा और गुना 100, 2 से 1 कटेगा 3 और 9 बार में 39 बार में 39 गुने 100 मतलब 3900। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ए किसी कार्य को 32 दिनों में, बी उसी कार्य को 48 दिन में पूरा कर सकता है। 8 दिनों तक वे साथ में काम करते हैं, फिर ए कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य का 60% भाग बी कितने समय में पूरा करेगा। यहां क्या दिया हुआ है कि ए किसी काम को 32 दिन में पूरा कर रहा है, बी उसी काम को 48 दिनों में पूरा कर रहा है। टोटल काम हम इन दोनों का एलसीएम मानेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम साफ दिख रहा है 96 है। 48 32 से भाग नहीं जाता, 48 का दुगुना करेंगे 96 आएगा, 96 32 से भाग जाता है, इस कारण एलसीएम क्या होगा 96। यानी कि 96 यूनिट टोटल काम ये दोनों कर रहे हैं, मान के चल रहे हैं। 96 को 32 से भाग देंगे तो 3 आएगा, ये क्या हो गया इफिशिएंसी हो गया ए का। और 96 को 48 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 2 यूनिट 3 यूनिट, ये इफिशिएंसी हो गया ए और बी का। दोनों का एफिशिएंसी मिला दे तो 3 और 2 5 यूनिट हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों मिल के 5 यूनिट काम करते हैं एक दिन में। तो 8 दिन में कितना काम करेंगे, 8 गुने 5 यूनिट बराबर 40 यूनिट। टोटल काम कितना है 96 यूनिट। इससे हम माइनस कर देंगे इस 40 यूनिट को जो 8 दिनों में कर रहे हैं, तो कितना हमको मिल गया 56। यानी कि अभी भी 56 काम करना बाकी है। इस 56 यूनिट काम का 60% काम जो है बी कितने समय में करेगा पूछ रहा है, तो इसका 60% कितना होगा बटे बी का एफिशिएंसी कितना है 2, तो 2 से इसको भाग दे देंगे, 0 से 0 कट गया, 2 से यह 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, 2 से यह 28 बार में कट रहा है, 2 से यह 5 बार में कट रहा है। 28 दिया 30 दिया 90 होता है, 90 में से 6 कम तो 84, 84 बटे 5 दिन जो है राइट आंसर है। सभी आंसर मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे 5 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 16, 16 पचे 80, 4 बचेगा और नीचे 5। किस ऑप्शन में है सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। दो संख्याओं की ऊंचाई का अनुपात 4:3 है और उनके आधारों की त्रिज्या का अनुपात 1:2 है, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। देखिए शंकु का जो ऊंचाई है, ठीक है, उसका अनुपात 4:3 दिया है, तो इसको हम 4x और 3x मान ले तो कोई दिक्कत नहीं है। त्रिज्या कितना दिया है 1:2 दिया है, इसको 2y और 1y मान लेते हैं। अब देखिए वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है शंकु का 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो इन दोनों शंकुओं का आयतन का अनुपात पूछा है, यानी कि वॉल्यूम 1/वॉल्यूम 2 पूछा। ठीक है, तो 1/3 पाई r, पहले वाला का r कितना है 1y, तो y इंटू y, एक का कोई मतलब नहीं लिखने का, गुने h और x बटे 1/3 पाई। ठीक है, यहां दूसरा त्रिज्या लेंगे 2y, 2y इंटू 2y इंटू कितना है ऊंचाई 3x, तो 3x लेंगे। x से x कटेगा, y से y कटेगा, y से y कटेगा, ये पार्ट तो पूरा कट हो ही जा रहा है, 2 दूनी 4 भी कट हो गया, इक्वल टू क्या आया 1/3, यानी कि 1:3 जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। पेट्रोल के मूल्य में 85% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि कुल खर्च केवल 48% की वृद्धि हो। कुल खर्च में जो है 48% की वृद्धि हो पूछ रहा है। पेट्रोल का मूल्य हम मान लेते हैं 100 रुपये, 85% का वृद्धि हुआ, यानी कि 100 का 185% हो जा रहा है। इस 100 का 185% मान यानी कि 185 रुपये हो गया। अब खपत में कितना कमी किया जाए पूछ रहा है,
तो हम खपत मान लेते हैं शुरू में 100 रहा होगा, अभी का हमको पता नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या दे रहा है कि कुल खर्च में सिर्फ 48% का वृद्धि होना चाहिए। कुल खर्च कितना हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 100 गुने 100 10,000 हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न के अनुसार इन दोनों को गुना करेंगे तो यहां जो आएगा वो क्या होगा, 10,000 का 148%। ये दोनों कट गया, यानी कि 148 और 2 जीरो यहां आ जाएगा। इतना ही होना चाहिए, टोटल खर्च जो होना चाहिए इतना ही होना चाहिए। और ये जो 14,800 आया ये एक्चुअल में कितना होगा, अगर यहां पर हम खपत x मान ले तो क्या होगा, 185 गुने x के बराबर होगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 148,00 बटे 185। देखिए 5 से कटते हुए दिख रहा है, 5 दिया 15 हो जाएगा, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35, कटते हैं इसको 5 से, 5 दूनी 10, 4 बचा, 5 नवा 45, 3 बचा, 5 छक 35। अब 37 से ये पूरा पूरा कटना चाहिए, कितना बार में कटेगा, तो 7 8 56 होता है, तो 8 बार में ट्राई करते हैं। 8 7 56 का 6 हो जाएगा, 5 आएगा, 8 3 24 और 5 29, हाँ 8 बार में कट गया 80। तो x बराबर कितना आ गया, 80 आ गया। यानी कि खपत 100 से कितना हो जा रहा है, 80 हो जा रहा है। 100 से 80 यानी कि 100 माइनस 80 इक्वल टू 20 का कमी हो रहा है। 20 का कमी कितने में हो रहा है, 100 में हो रहा है, तो गुना 100 कर देंगे तो हमको प्रतिशत मिल जाएगा, इक्वल टू 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, यदि समान ब्याज की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज 42 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपया हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए इसको फार्मूला से अगर हम बनाने शुरू करें तो बहुत समय लगेगा। इसके लिए कॉन्सेप्ट में मैं बतला रहा हूं, उसको ध्यान दीजिए। SI और CI फर्स्ट ईयर, अगर 42 रुपया 2 साल में मिल रहा है तो 1 साल में कितना मिलेगा, इसका आधा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ 21 रुपया मिलेगा और दूसरा सेकेंड ईयर भी इसको 21 रुपया मिलेगा, 21 और 21 42, ठीक है। 2 वर्ष में अब ब्याज का दर भी सेम है, तो फर्स्ट ईयर में CI भी तो 21 रुपया ही होगा, और जो 51 मिल रहा है, ठीक है, दूसरे वर्ष में ये बढ़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। दूसरे वर्ष में भी 21 तो मिलेगा ही मिलेगा, जो मूलधन होगा उसका जो भी प्रतिशत दर होगा उसका 21 तो मिलेगा मिलेगा, साथ में कुछ और मिलेगा। अब वो कितना मिल रहा है, 21 और 21 42, 51 में से 42 घटा देंगे तो 9, कितना मिल रहा है, 9। ये 9 जो मिल रहा है किस कारण से मिल रहा है, 9 रुपये जो अधिक मिल रहा है दूसरे वर्ष में CI में, ये क्यों मिल रहा है, तो वो इस 21 रुपये के कारण मिल रहा है। पहले साल में जो 21 रुपया ब्याज मिला है, चक्रवृद्धि ब्याज में उस ब्याज में भी ब्याज मिलेगा, ठीक है, इस कारण ये 9 रुपया अधिक मिल रहा है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर इस पार्ट को आप नहीं समझ पाए तो इसे फिर से रिपीट करके देखें। देखिए 9 रुपया का ब्याज मिल रहा है किस कारण से, 21 रुपया के कारण से, ठीक है, तो गुने 100, ये हमको क्या दे देगा, दर दे देगा, ठीक है। 3 से यह कट गया, 3 से यह कट गया 7 बार में, यानी कि 300/7 जो है इतना प्रतिशत जो है दर आ गया। अगर ये आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मूलधन इक्वल टू क्या होता है, SI इंटू 100 बाई R इंटू T। SI कितना है, 42 रुपया है, इंटू 100, R कितना आया है 300/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, और T कितना है 2 है, 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया, 2 से या 21 बार में कट गया, 3 से या 7 बार में कट गया, 7 गुने 7 49 जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान का क्रय मूल्य में बेचने का दावा करता है, हालांकि वह एक ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 46% कम है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं कि 100 ग्राम का बाट था, लेकिन वह 46% कम यूज कर रहा है। 46% कम यूज कर रहा है मतलब 100 माइनस 46 इज इक्वल टू 54% का जो यूज कर रहा है, और 100 ग्राम हम मान के चले हैं तो 100 ग्राम का 54% कितना होगा, 100 से भाग देंगे तो 100 54 ग्राम, तो वो 54 ग्राम का ही यूज कर रहा है। ये दावा कर रहा है इतना देने का, और वास्तव में जो दे रहा है, जो लागत है उसका
ठीक है, वो इतना ही है। अगर हम प्रति ग्राम का कीमत 1 रुपया मान ले तो इस 100 ग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा? 100 रुपया। और इस 54 ग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा? 54 रुपया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये 54 रुपया क्या है? देखिए लागत है, लागत है यानी कि ये क्या है? सीपी है। ठीक है, वो जो वास्तव में दे रहा है, ठीक है, उसी से उसका क्या होगा? लाभ या हानि का गणना होगा। ठीक है, तो ये लागत जो है 54 रुपया का है, क्योंकि वो 54 ग्राम ही दे रहा है। ठीक है, दावा तो 100 ग्राम का कर रहा है, लेकिन वास्तव में दे तो 54 ग्राम ही रहा है ना, इस कारण ये 54 रुपया क्या है? सीपी है। लेकिन वो प्राप्त कितना कर रहा है? जो दावा कर रहा है 100 ग्राम देने का, इसका मूल्य वो प्राप्त कर रहा है, यानी कि इतना प्राप्त कर रहा है। जो प्राप्त किया जा रहा है वो क्या है? एसपी। ठीक है, तो लाभ, प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा? एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू 100 माइनस 54 इक्वल टू 46, यानी कि 46 रुपया उसको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ठीक है, 46 रुपया का लाभ हो रहा है, तो प्रॉफिट प्रतिशत इक्वल टू क्या होगा? 46 बटे कितना? सीपी कितना है? 54 गुने 100। 2 से कटेगा 23 बार में, 2 से 1 कटेगा 27 बार में। अब तो कटेगा नहीं, 27 नीचे आना चाहिए। सारे ऑप्शन में 27 दिख रहा है, तो कुछ नहीं, डिवाइड देना होगा। 2700 को 27 से भाग देना पड़ेगा। सभी में 8 है तो 8 बार तो जाएगा ही जाएगा। 8 7 56 का 6 हो जाएगा, 5 कैरी होगा। 8 दूनी 16 और 5 21। 230 से 216 घटाएंगे तो 14 नीचे बचेगा, 1 0 आएगा। ठीक है, अब 5 बार में जाना चाहिए। 27 गुने 5 135, 5 यानी कि 85 सही 5 बटे 27 जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। गोपाल, ब्रजेश और अब्दुल, गोपाल, ब्रजेश और अब्दुल का औसत भार 46 है, तो टोटल भार कितना हो जाएगा? इतना इज इक्वल टू कितना हो गया? 40 गुने 3 यानी कि 50 गुने 3 150 से 4 या 12 कम 138। गोपाल और ब्रजेश, गोपाल और ब्रजेश का औसत आयु कितना है? 40 इंटू 2 कर देंगे, कितना मिल जाएगा? 80। इन दोनों का उम्र जो हुआ, वजन जो हुआ 80 kg हो गया। ये kg है सब। और फिर क्या है? ब्रजेश और अब्दुल, ब्रजेश और अब्दुल इन दोनों का औसत आयु, औसत वजन कितना है? 45 गुने 2, 45 गुने 2 90 kg। अगर इन दोनों पार्ट को हम जोड़ देते हैं तो क्या मिलेगा हमको? गोपाल और ब्रजेश, ब्रजेश 2 बार ब्रजेश मिला, और अब्दुल, इनका औसत, इनका वजन कितना हो गया? 80 और 90 जोड़ देंगे 170 kg हो गया। हमसे क्या पूछा है? ब्रजेश का। अगर इससे इसको माइनस करते हैं तो क्या होगा? GBA और इधर 138 kg। अगर माइनस करते हैं, ठीक है, तो गोपाल से गोपाल कट हो जाएगा, अब्दुल से अब्दुल कट हो जाएगा। 2 बार ब्रजेश से, 1 ब्रजेश से माइनस होगा, तो ब्रजेश का वजन आ जाएगा कितना? 170 माइनस 138 इक्वल टू कितना? 40 से 30 ज्यादा है और 2 32 kg जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त कीजिए जो इन चारों से पूर्णतः विभाज्य है। इन चारों से है, देखिए ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन सही बनाना चाहिए। यहां देखिए 75 दिख रहा है, ये 25 गुने 3 है। वैसे भी यहाँ पर एक 25 दिख रहा है, इसका मतलब जो भी संख्या होगा 25 से डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, और एक 0 यहाँ भी दिख रहा है। ठीक है, तो लास्ट में 0 होना ही चाहिए, 0 होना चाहिए, तो ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये दोनों होना चाहिए। और 25 से डिविजिबल है तो लास्ट में 2 0 तो होना ही चाहिए, 1 0 वाला डिविजिबल होता नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो गया। दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आया हो, आपके फायदे के लिए हो, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।